हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो बायोलॉजी का है, ठीक है। स्पेशल बात करें तो बायोलॉजी बिहार की जितनी भी आपका पूरे चैप्टर 1 से लेकर 16 तक चैप्टर तक के जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बातें करें, या तो जिस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं संपूर्ण किताब से, ठीक है। या तो समझ में नहीं आता भाई लास्ट टाइम में कि भाई किस पे फोकस करें किस पे फोकस ना करें, इन सभी का जितने भी आपके डाउट्स हैं, प्लस आपके किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन में कितने नंबर का पूछता है, उसमें ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, सब्जेक्टिव कैसे बनते हैं, या तो डायग्राम कैसे बनता है, मतलब जितने भी आपकी बायोलॉजी को लेके एक तरह से थॉट्स या फिर मिथ है या फिर जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना खिचड़ी। एक चीज हम लोग ये भी देखते हैं कि भाई एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है, हमारे अंदर होता है ना हलचल बढ़ती जाती है, और एग्जाम में तब सबसे ज्यादा हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि भाई जब एग्जाम में 1 घंटा बाकी, आधे घंटे जैसे जैसे कम टाइम बचता जाता है ना, अगर हमारा क्वेश्चन सही ट्रैक पे चल रहा है, मतलब सॉल्व करने का जो हमारी स्पीड है अगर वो सही से चल रही है फिर तो ठीक है। अगर जहां थोड़ी सी भी हमारा एक क्वेश्चन मान लो आधा मिनट भी हम डिले चल रहे हैं ना, हमारे अंदर एक हलचल सी होती है, एक मतलब घबराहट सी होती है कि नहीं मेरे को मेरा 3 घंटा बीतने वाला है, मेरी कॉपी अभी ले लिया जाएगा और हमारा क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, हमारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, पूरे साल की मेहनत खराब चली जाएगी। तो इन सभी चीज़ों का जितनी भी एक तरह से बोल सकते हैं सॉल्व, ठीक है। एक तो हर साल जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जिस टॉपिक से ज़्यादा बनते हैं उससे कितने नंबर का पूछता है, ठीक है। बस इतना ही क्या करना है, इस पे फोकस करना है। और एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर मैं इसको इतना पहले आपको दे रही हूँ ये क्लास ना, तो आप कोशिश ये करना कि भाई आप अपनी अभी से स्पीड लिखने की जो स्पीड होती ना, कि क्वेश्चंस लिया इस पे अपनी क्या थॉट्स, अब हम अपने से कैसे लिख सकते हैं, ये चीज अभी से विकसित करना स्टार्ट कर देना। ये नहीं कि भाई डायरेक्ट हम अभी बस पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे और कह रहे कि हमको तो याद ही नहीं हो, याद किसी से नहीं होता है, उसको समझना पड़ता है कि अगर ये चीज है, मैम ने या फिर सर ने, आपने ये चीजें पढ़ा है स्कूल में, ट्यूशन में, ऑनलाइन, यूट्यूब, मतलब कहीं से एप्लीकेशन कहीं से आपने पढ़ा है, तो उस पे आप कैसे लिख सकते हो वो मैटर करता है। पढ़ाने को सारे टीचर सारे सबको सब अच्छे पढ़ाते हैं, बस मैटर ये करता है कि एक टॉपर, एक एवरेज और जो बिल्कुल फेल या फिर कम मार्क्स आते हैं, ठीक है, उनमें बस मैटर ये करता है कि वो समझ के कितना लिख पाए हैं। पढ़ने को सभी पढ़ते हैं कि हमने 18 घंटा पढ़ा, 20 घंटा, मैटर नहीं करता। आप 1 घंटे की या फिर 40 मिनट की क्लास में ही पढ़ो, ठीक है, उतने में आपने कितना अपने हिसाब से समझ विकसित किया है उस टॉपिक पे, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है। कि एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि आपके सामने किताब खुली पड़ी है आप लिख रहे हो, नहीं, 3 घंटे में आपको पूरे 16 चैप्टर से डील करना पड़ता है। आपको ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी डील करना पड़ता है, प्लस सब्जेक्टिव से भी डील करना पड़ता है, डायग्राम से, फ्लो चार्ट, सब कुछ को एक होता है ना, एक बोल सकते हैं स्ट्रक्चर बना के आपके दिमाग में चलना पड़ता है। तो आप सोचोगे तभी लिखोगे, अगर उस टॉपिक पे नहीं सोच रहे हो तो नहीं लिख पाओगे। सोचना बहुत जरूरी है। अब मैं बोलूंगी भाई ये चैप्टर है, इस टॉपिक है, तो आप उसमें सोचोगे ना तभी तो लिखोगे ना। तो इस बात को फोकस करना कि सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर मैं चीज़ों की बात करूँ ना, पहला यूनिट की बात करूँ, ध्यान देना, पहला हमारा यूनिट जो होता है वो जनन वाला होता है, ठीक है। और जनन की बातें करूँ, इस पूरी से मिलता है हमको 14 नंबर। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि भाई आज इस साल पूछा कल नहीं, ऐसा नहीं होता, हर साल हर पूरे चैप्टर से पूछता है। बस डिफरेंस इतना रहता है कि आपके पेपर में कौन सा आया है। ऐसा तो है नहीं कि एक सेट बन रहा है ना, ऐसा तो है नहीं। तो पहले यूनिट की अगर मैं बातें करूँ तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है जीवों में जनन, ठीक है, ध्यान रखना। पहला हमारा इसमें आता है जो क्या है, जीवों में जनन है, ठीक है, पहला इसमें जो है हमारा जीवों में जनन है। और इस पूरे यूनिट से क्या करता है, 14 अंक का पूछता है। उसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बातें करूं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव हमेशा, मैं चाहे अभी पिछले ईयर की मैं बातें करूं, इसी चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बने थे, 3 से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बने थे और सब्जेक्टिव भी आपके क्या बने थे, 2 क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। उसमें ये रहता है कि भाई आप इसमें से 5 कर लो, इसमें से 4 कर लो, ये करो या फिर और करो, और करके भी अथवा करके आपके बनते, और बोलता भी कि इसमें से इतना कर लो, ध्यान रखना। तो इसमें हम बात करते हैं अलैंगिक प्रकार, ठीक है, अलैंगिक जनन प्रकार के क्या होते हैं, जिसमें वो बात करता है, ध्यान रखना, इसमें वो बात करता है कि बाइनरी फिजन क्या है, ठीक है, बाइनरी फिजन की बात करेगा, बडिंग की बात करेगा, ठीक है, कि आपका मुकुलन क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है, इन सभी बातों को ध्यान में रखना कि बीजाणु जनन क्या होता है,
लैंगिक जनन में कई प्रकार, लैंगिक जनन में बस इस बात को फोकस करना कि भाई इसमें सिंगल पेरेंटल की जरूरत होती है, और ये सारे जो बनेंगे चाहे उसकी डिवीजन करके बने, चाहे अमीबा पैरामीशियम का विभाजन होके बने, चाहे आपकी हाइड्रा की बातें करें, उसका जो मुकुल बनता है कि बड बनता है उससे बात करें, उससे प्रश्न बनते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फिक्स होते हैं। ठीक है, तो इस पे आप इस टॉपिक पे फोकस करना। क्लियर है हमारी बातें। उसके बाद आता है दूसरे चैप्टर की। मैं देखो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लेके आई, बिल्कुल नहीं, जहां से प्रश्न हर साल देखने को मिलते हैं सिर्फ मैंने वही चीजें ली है, बाकी कुछ नहीं। इसमें क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, या तो फूल की संरचना पूछ दे कि भाई फूल की संरचना शॉर्ट में बना के दे दो, इसकी भी क्वेश्चन बनता है, प्लस फूल की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। उसमें ये भी प्रश्न देखने को मिला है कि अगर मान लो फ्लावर का जो आपका मेल पार्ट है वो क्या है, फीमेल पार्ट क्या है वो क्या है, इसमें भी आपके क्या होते हैं प्रश्न आपके बनते हैं। तो आप अगर संरचना है तो उसका कम से कम भाग याद रखना कि ये भाग है, ये भाग है, या तो क्वेश्चन इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं कि फूल की संरचना पे क्या कीजिए, विस्तृत वर्णन कीजिए, तो उसमें संरचना भी बनाना। ठीक है, और क्या करना आप उसका पूरा नाम, सेपल पेटल आपका, ठीक है, पुंकेसर, आपका परागकण, जो चीजें होती सारे के बारे में एक एक दो दो लाइन लिखना भी पड़ता है। उसके बाद बात आती परागण की। ठीक है, उसमें भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की बात करता है। किसकी बातें करता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की बात करता है, जहां पे इसमें क्या होती है स्वपरागण, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है स्वपरागण। ठीक है, क्या होता है स्वपरागण होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या होता है पर परागण, क्या होता है पर परागण की बात करता है। तो इसमें भी क्या करना है आपको, इस पे फोकस करना है। क्वेश्चन यहाँ से हर साल रिपीट 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 करते रहते हैं, हर साल क्वेश्चन पूछता है, बस क्वेश्चन का लेवल अलग होता है, लेकिन टॉपिक क्या होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक आपका क्वेश्चन पूछता है डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब द्विनिषेचन, या तो इसे द्विगुणित निषेचन कहते हैं। यहां से भी क्या होते हैं आपके प्रश्न बनते रहते हैं। क्लियर है बातें यहां तक। उसके बाद अगर हम बात करें मानव जनन की, ठीक है, देखो मैं ऐसा नहीं कि पूरे टॉपिक, बस जिस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते बस वही लिया है मैंने, मतलब जो आपके इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बनते हैं, जहां से डायग्राम बनते हैं, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसकी। इसमें अगर मैं बात करूं तो आपके आधे चैप्टर में, इस चैप्टर के आधे प्रश्न इसी से सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी कम से कम 2 नंबर का, 2 नंबर का बन जाता है, 2 क्वेश्चन पूछ देता है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, या तो आपका शुक्राणु के बारे में पहले, मतलब कम से कम इस बार अगर मैं बात करूं क्वेश्चन देखा गया तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न थे इससे, बस इस टॉपिक से। ठीक है, तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होती है, उसके जो कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके बारे में आपको नॉलेज हो रहा है, प्लस स्ट्रक्चर का भी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, डायग्राम उसका पता होना चाहिए, प्लस उसके नाम पता होना चाहिए, उसके बारे में लिखने की प्रवृत्ति। ऐसा नहीं मैं पूरा नहीं करके पूरा लिखो, नहीं, उसके मेन मेन नाम 3-4 नाम याद रखो, पूरा ये भी नहीं करके पूरा नाम याद रखो। एग्जामिनर को लगे कि भाई कि आपको पता है 4-5 नाम जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आप लिख दो। ये होता है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देता है कि पुरुष जनन तंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। महिला जनन तंत्र क्या होती है, या तो 1 नंबर में पूछ देगा कि भाई इसका डायग्राम सिर्फ बनाओ। ठीक है, विषण कार्ड का आप अनुप्रस्थ कार्ड बनाओ। ठीक है, महिला रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र बनाओ, क्वेश्चन यहां से ही पूछता है। दूसरा आपका प्रश्न, आपका टॉपिक जो है मैचुरेशन साइकिल पे प्रश्न बनता है। ऋतुस्राव क्या होते, ऑब्जेक्टिव भी इससे बनते दो आपका मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो लगा रहता ही है कि किस अवस्था में क्या होती है, कितने आपके पूरे महिला के जनन काल में कितने अंडाणु बनते हैं, या तो क्वेश्चन में कितने दिन की साइकिल चलती है, ये क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से मैचुरेशन साइकिल, आवर्त सारणी, या तो मासिक धर्म से क्वेश्चंस बनते हैं। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। एक बात करें युग्मक जनन की, जिसमें आपका गैमेटोजेनेसिस में, ठीक है, जिसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और इसमें अगर हम बातें करें ना, इसमें बातें करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। ठीक है, शुक्राणु जनन। ठीक है, अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन। क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन। यहां से प्रश्न बनते हैं, और अंडाणु जनन से भी, ठीक है, या तो इसे अंड जनन भी कहते हैं, oogenesis। इससे भी आपके प्रश्न, इसमें डायग्राम भी है, ध्यान रखना, शुक्राणु जनन में भी डायग्राम है, अंड जनन में भी डायग्राम है, तो दोनों डायग्राम भी कई बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में नहीं पूछता आप में। क्लियर है हमारी बातें। तो इस पे आप फोकस करना, अच्छे से पढ़ते जाना, ध्यान देते जाना, पढ़ते जाना, ध्यान देते जाना, बस यही करते रहो एग्जाम तक। और भाई इतना हो जाए कि भाई नहीं आता तो कॉपी उठाना और लिखना खुद ही से कि ये होता है, ये होता है, तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। समझ में आई आपकी, सिर्फ कहने से नहीं होता कि हम तो पूरा दिन भर क्लासेस करते, भाई क्लास करने से कोई महारत हासिल नहीं होती।
उसके बाद बात करते हैं निषेचन क्या होती है, उसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर अंतरोपण क्या होता है, इम्प्लांटेशन पे भी क्या बनते हैं, टॉपिक क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद गर्भावस्था और प्रसव, प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन, इस पे भी क्या करते हैं आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसकी पूरी निषेचन की बात करें तो कैसे आपका फर्टिलाइजेशन होता है, कौन कौन सी विधियां होती है, ब्लास्टोसिस ग्लास्टोसिस, ये सारी बनते हैं, ठीक है। या तो इसमें क्या बोलेगा कि ओवा की भी संरचना पूछता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बोलता है। समझ में आई मेरी बातें? चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करें जनन स्वास्थ्य, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें जनन स्वास्थ्य की बातें करें तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन में आपका बनता है जनसंख्या विस्फोट के बारे में बनता है कि जनसंख्या विस्फोट क्यों है, कैसे है, कौन कौन। इसमें देखो अगर मैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की बातें करूँ तो लॉन्ग क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन ऐड करके देता है, ठीक है, जिसमें बोले कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, उस पर नियंत्रण कैसे करें, कौन कौन सी विधियां अपना सकते हैं, उसके लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। इस पर डायग्राम कोई नहीं पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है जन्म नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। बर्थ कंट्रोल की बातें करें कि भाई अगर बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही तो उसको कंट्रोल कैसे करें, और ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में एक ही में ऐड करके पूछ देता है। उसके बाद एक क्वेश्चन काफी पॉपुलर है और काफी बार रिपीटेड है, एमटीपी क्या होती है, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या तो इसे बोलते हैं सगर्भता समापन। क्या बोलते हैं? सगर्भता समापन, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ चिकित्सा सगर्भता समापन भी इसे बोलते हैं, या तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस पे भी क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव बनता है, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव अभी तक बना हुआ है कि भाई इससे कितने महीने में होता है, कितने महीने में सुरक्षित होता है, या तो ऐसे एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि कितने महीने में क्या होती है आपका उंगलियां या फिर ये सारी विकसित होती है। तो आप उठा के देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके जितने टॉपिक मैंने बताए उससे टॉपिक से बाहर कोई पेपर आपका नहीं बनता है। और मैं इसमें इतना ही करवा रही हूँ, सिर्फ आपको इस वाले आपकी जो ये क्लासेस है आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप क्या कर सको कि इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर सको, ठीक है, इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर सको। पढ़ना सभी को है लेकिन फोकस उस पे करना है। देखो कुछ चीजें चैप्टर में हर चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। पहले मैं एक चीज बता दूं कि ऐसा नहीं कि आपको 16 चैप्टर है तो हर चैप्टर में आपको पढ़ना इतना है, ये है वो है, नहीं। बाकी चीजों को अवॉइड करना भी सीखो। जिंदगी में हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है, कुछ को इग्नोर करना भी फायदेमंद होता है जिंदगी में, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो मुझे बुरा बोले तो हम उसको चले उल्टा जवाब दो, छोड़ो यार, जाने दो, अपना टाइम बचेगा, अपनी एनर्जी बचेगी, काहे अपना मुंह खराब करे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है एसटीडी से, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन काफी पूछे, ऑब्जेक्टिव भी बनता है इससे, इस टॉपिक से सब्जेक्टिव भी बनता है, शॉर्ट भी बनता है, ध्यान रखना। डायग्राम वगैरह नहीं पूछता इससे। एसटीडी का मतलब होता है यौन संचारित रोग, ध्यान देना, यौन संचारित रोग। इससे क्वेश्चन कई सारे बनते हैं, इसमें कई सारे होते भी हैं, इसका ऑब्जेक्टिव भी कई सारा पूछ देता है, ध्यान रखना। सेक्सुअल टर्मिनेशन ऑफ, ठीक है, डिजीज, ठीक है, क्या हो जाएगा सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसफर ऑफ डिजीज। इसकी बात करें एसटीडी की, जिसमें क्या आती है, एचआईवी आती है, एड्स आता है, सिफिलिस आती है, गोनोरिया आती है, जननांग के मत्स्य रोग आते हैं, तो ये सभी आता है। समझ में आया? तो एसटीडी हो गया आपका यौन संचारित, या तो इसे बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब एक जो आपका सेक्सुअल शारीरिक संबंध बनाने से जो रोग फैल सकती है उस पे। तो क्यों फैलती, कैसे फैलती, क्या इसमें नियंत्रण कर सकते हैं, किसकी रोकथाम विधि क्या होती है, ये सारे इस पे ध्यान दे। नेक्स्ट पूछता है बंधता या तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी। इसमें ये है क्वेश्चन आपका कि बनता प्रश्न यहाँ से ऐसा है कि आपको बता दे कि जो भी दंपत्ति या फिर महिला है, या फिर क्वेश्चन ऐसे बने कि जो दंपत्ति क्या करते हैं जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है उसके लिए कौन कौन सी तकनीकें अपना सकते हैं, तो इसमें ये आता है। और इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आईवीएफ की बात करें, ठीक है, ZIFT की बात करें, GIFT की बात करें, ICSI की बात करें, ये सारे क्या होते हैं, इसमें ही प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है, बनता है हम सहायक जनन प्रौद्योगिकी में। टेस्ट ट्यूब बेबी आपकी बात करें इसी सब में आते हैं। AIT की बात करें,
ये सारे इसी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका, और ध्यान से सुनना, वो था आपका पहला यूनिट। ध्यान देना, उस पहले यूनिट हमने क्या किया था, मैंने यूनिट वाइज भी किया हुआ है कि इस पूरे यूनिट से 14 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और कहाँ से कितने नंबर का बनता है, क्या क्या चीजें बनती है, वो हमने आपको कंफर्म करा दिया। इसमें 4 चैप्टर होते हैं। एक तो जीवों में जनन हो गया, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हो गया, मानव जनन हो गया, ठीक है, आका जनन स्वास्थ्य हो गया। ध्यान देना, यहाँ से आपके 14 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। अब दूसरे की बात करें, अनुवांशिकी एवं विकास, इस पूरे चैप्टर से 3 चैप्टर से क्या होते हैं, 18 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कितने बनते हैं, 18 अंक के क्वेश्चंस आपके गेन होते हैं, ठीक है। मैंने देखो जितने टॉपिक बताए उतने ही टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, और जो नहीं है भाई हटा दिया है, कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ की बातें करूँ कि इससे किससे बनते हैं क्वेश्चन, किस किस टॉपिक से अभी तक बने, या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहला बोलता कि मैं मेंडल के नियम क्या है, या तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मेंडल कौन है, ठीक है, मेंडल कौन है, मेंडल कौन है, ठीक है। या तो इनके प्रयोग के बारे में पूछेगा कि इन्होंने मटर का पौधा क्यों लिया था, इसका क्या लाभ था, क्यों उन्होंने मटर का ही पौधा लिया, इस पे प्रश्न यही बनते हैं मेंडल के बारे में। फिर मेंडल के नियम की बात करो तो इसमें प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और बात करें स्वतंत्र अवयन का नियम। ये इनके 3 नियम होते। 3 नियम में से ऐसा नहीं कि लगातार नियम पूरा पूछ दे, नहीं, किसी का एक का पूछ सकता है, या तो सिर्फ मेंडल के बारे में पूछ देगा, या तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं आपको, तो उस पर भी फोकस करना। एक क्वेश्चन आपका बनता है ए संकरण और द्विसंकरण। एक्चुअली ये मेंडल का नियम है, बट ये क्या करता है, पूनेट नियम के हिसाब से पूछते हैं। जो पूनेट स्क्वायर इसका बनवाते हैं ना हम लोग, उसके बाद क्या, मोनो हाइब्रिड डाइहाइब्रिड। एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो ये मेंडल का क्या होता है, तीनों नियम की बात करता है, ठीक है। तीनों नियम, जो उसका पूरा लंबा वाला चार्ट बनता है, ये एक्चुअली उसी की बातें करता है। तो तीनों मतलब सेम यही है कि भाई मेंडल और मेंडल के नियम, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक टॉपिक बनता है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन पे भी क्या हुआ है, क्वेश्चंस आपका देखने को मिला है, म्यूटेशन पे भी क्वेश्चंस आपको मिला हुआ है। फिर बात करते हैं गुणसूत्री विकार पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आपके गेन होते। आपका गुणसूत्री विकार की बात करें, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें, जहां से आपका क्या बनता है, डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं उसकी बात करता है, टर्नर सिंड्रोम की बात करता है, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम की बात करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, बट आपका इसी सारे सिंड्रोम की बात इसको क्या करता है, इसमें आपको करता है कि इस पे टर्नर सिंड्रोम क्या है बताइए, टिप्पणी कीजिए, या तो गुणसूत्री विकार कौन कौन से हैं, इस पे आप क्या कीजिए, अपना मतलब बोल रहे कि अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। ऐसे भी क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चंस बनते रहते हैं। समझ में आई आप सभी को। उसके बाद है वंशागति का आणविक आधार, क्या है, उसके बाद है आपका वंशागति का आणविक आधार। अगर इसकी बातें करें तो इसमें बात करता है डीएनए की संरचना, और वो भी कौन सा डीएनए की संरचना की बात करता है, वाटसन एंड क्रिक की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो डीएनए द्विग्रण, डीएनए रेप्लिकेशन की बात करता है, उसमें भी आपका अनुलेखन और अनुवादन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं अनुलेखन और अनुवादन, ठीक है। इसकी भी क्या करता है, यहाँ पे बातें करता है डीएनए रेप्लिकेशन में। ये क्वेश्चन भी कई बार काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात करता है आपका, बस उस चैप्टर में उतना ही है, ठीक है। और इसमें बात करता है जैव विकास की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बोलता है विकास के सिद्धांत क्या है, ठीक है, क्या बोलता है कि विकास के सिद्धांत क्या है, उस पे क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें भी डार्विन, या तो बोलते हैं कि भाई डार्विनवाद क्या है, ठीक है, ये डार्विनवाद को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक, या तो यहाँ पे बोलो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ठीक है, क्या होता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, या तो इसे डार्विनवाद भी कहते हैं। उसका लैमार्क का सिद्धांत, यहां से प्रश्न बन सकता है। उसके बाद अनुकूली विकिरण, ठीक है, एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है, उसकी क्या करता है, इस टॉपिक से भी आपके प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद आता है यूनिट 3 में, किस में आता है, यूनिट 3 की बात करें, जहां से आपका क्या होता है, 14 अंक का प्रश्न बनता है, ठीक है, जीव विज्ञान और मानव कल्याण की बात करें, ठीक है। इसके बाद चैप्टर काफी मतलब इजी है, बट क्या होता है कुछ ना इसमें याद रखना पड़ता है। जैसे रोगजनक, पैथोजन की बात करें, जिसमें आपकी कुछ चीजें पूछती है, जैसे अगर मैं बात करूं तो वायरस क्या है,
बैक्टीरिया के बाद, ऐसा नहीं कि वायरस किसे कहते हैं, ये नहीं पूछता है। आपका क्वेश्चन बनता है इसमें ऐसे कि भाई कि अगर जो जुकाम वगैरह वायरस से होने वाले कौन कौन से, या तो विषाणु से होने वाले कौन कौन से डिजीज हैं, या तो मलेरिया क्या है, अपना परिचय दीजिए, ठीक है, टाइफाइड क्या है, डेंगू क्या है, फाइलरेशिस क्या है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। ये मत सुनो कि वायरस पूछेगा, वायरस किसे कहते हैं, नहीं, क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई मलेरिया, टाइफाइड, फाइलरेसिस, ठीक है, काली खांसी, ये किसके द्वारा होती, या तो बोले कि जो अगर साल्मोनेला टाइफी है तो ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। या तो ये रोग है तो ये किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो इससे भी क्या होते हैं आपके प्रश्न बनते हैं, प्रोटोजोआ और हेलमिंथी, तो इस पे फोकस करना है। उसके बाद रोगों की बात है भाई, कुछ रोगों के बारे में बात करता है कि जैसे टाइफाइड, मलेरिया, अमीबियासिस, एस्केरियासिस, फाइलरेसिस है। इसमें से ये टॉपिक क्या है, यहाँ से ये क्वेश्चन पे कई बार रिपीटेड है भाई कि मलेरिया, इस बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ था, मलेरिया से पूछा हुआ था, ठीक है। इसके बाद फाइलरेसिस की बात करें, यहाँ से बना अमीबियासिस, इसके पहले वाले ईयर में क्वेश्चन पूछा था, इसका पूरा फुल डायग्राम ही पूछा था, डायग्राम के साथ क्या कीजिए बनाइए, तो उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। आदमी बनाना, मच्छर बनाना है, बस हो गया, उसका एक स्पोरोजोइट वाला डायग्राम बनाना है, बस उतरे ही करके नेमिंग कर देना है, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपका HIV और एड्स के बारे में भी क्या करता है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि एड्स किसे कहते हैं और कैंसर किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है, कैसे इसका ठीक नियंत्रण कैसे, कंट्रोल कैसे। और हाँ, अगर आप रोग के बारे में लिखना, ठीक है, क्वेश्चन वैसे पूछेगा ही, हर साल पूछता है, तो पहले मलेरिया किसके द्वारा होता है, कहाँ से होता है, ठीक है, ये लिखना, रोगजनक क्या है वो लिखना। इसके बाद इसका क्या नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो उपचार, नियंत्रण, इसकी क्या मेडिसिन, ऐसे थोड़ा टॉपिक ना हेडिंग बना लिखना, नियंत्रण, मलेरिया रोग का नियंत्रण, मलेरिया रोग का उपचार, इसका फैलाव कैसे होता है, ठीक है, संक्रमण क्या है, ठीक है, ये सारे आप सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं, ठीक है। लक्षण सब में कॉमन होता है, सर दर्द, फीवर, जुकाम, ठंडी लगना, ठीक है, ये सारे आप इसमें कॉमन लिख सकते हो किसी भी डिजीज में, तो ऐसे दिमाग में रखना, समझ में आया। उसके बाद है कैंसर क्या है, तो कैंसर किसे कहते हैं, कैंसर कैसे होता है, इसके कौन कौन से प्रकार है, इसका लक्षण क्या है, ठीक है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कितने, ये सारे इसमें क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बनते हैं। और अल्कोहल की बातें करें तो इसमें क्वेश्चंस बनता है, व्यसन किसे कहते हैं, अल्कोहल एक्चुअली व्यसन पे क्वेश्चन आता है, व्यसन या तो अल्कोहलिज्म, ठीक है, व्यसन किसे कहते हैं, किशोरावस्था में व्यसन क्यों इतना ज्यादा मतलब अधिकता से प्रभावी से फैल रहा है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रतिरक्षा, अगर मैं बात करूँ इसमें जन्मजात और उपार्जित, ठीक है, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि जन्मजात और उपार्जित रोग क्या है, ठीक है, इसमें ऐसे प्रश्न, और ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता है। जन्मजात मतलब जो जन्म से होते रहे, जैसे वड़नता, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेंटर सिंड्रोम, ये सारे। उपार्जित का मतलब जो हमको जन्म के बाद लेते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी जुकाम, फीवर, पोलियो, ये सब क्या है, जन्म के बाद हमें होता है, तो इस पे क्या करना, बातें करना, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है आपका वैक्सीनेशन पे भी बनता है, और दूसरा बनता है प्रतिजन पे, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होती है, इस टॉपिक से भी क्या होते हैं प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। उसके बाद खाद्य उत्पादन वृद्धि के कार की बात करूँ तो इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला नहीं मुझे कि जो मैं आपको दूं, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मानव जनन, जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की बातें करें, अगर इसकी मैं बातें करूँ तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बनते हैं, जैसे आपका है एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबायोटिक्स में आपका पेनिसिलिन से प्रश्न बनता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, ये सारे ऑब्जेक्टिव के प्रश्न, कई सारे क्वेश्चन इससे पेनिसिलिन से बना है, ठीक है, इसकी खोज किसने किया था, किस पे किया था, किससे बनता है, पेनिसिलिन पे देता है। उसके बाद है किण्वन, ठीक है, किण्वन की बात करें, अल्कोहल, चीज, कर्ड, ब्रेड, ये सब क्या है मानव कल्याण के सूक्ष्म जीव में, ये इस पे क्वेश्चन आपके बनते हैं कि सूक्ष्म जीवों का लाभ, ठीक है, सूक्ष्म जीवों का मानव के जीवन में क्या क्या लाभ है। तो हमको क्या होता है भाई, अल्कोहल, चीज, कर्ड, ब्रेड, बेवरेज की जितनी सामानें होती हैं, इसमें बनाने में क्या करते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, तो इससे भी और उसका क्या कहते हैं, किण्वन कराते हैं, सड़ाकर हम लोग अल्कोहल प्राप्त करते हैं ना, ब्रेड वगैरह जो बेकरी के सामान होते हैं, जैसे दही भी क्या होती है, दही हम लोग जो खाते हैं वो भी क्या होती है, बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, क्वेश्चंस यहाँ से ऐसे बनते हैं, ठीक है। इस टॉपिक की मैं बातें करूं तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है और कौन कौन से कुछ इसका उदाहरण सहित समझाइए,
तो आपको कुछ पॉइंट डाल लगा, कर्ड लिखा है तो कर्ड के बारे में लिखो कि इसमें कौन सी जीवाणु पाई जाती है, ब्रेड है तो उसमें ईस्ट होता है, ठीक है, या तो चीज है तो कैसा होता है, अल्कोहल है तो कौन कौन सा होता है। तो इस पे एक एक दो दो लाइन क्या होना लिखना पड़ता है। प्लस इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नाम थोड़ा याद होना चाहिए, और नाम तो याद करना पड़ता है। अब बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया का नाम याद नहीं करोगे तो फिर कैसे लिख पाओगे एक बढ़िया आंसर, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके बाद एक क्वेश्चन इस पे पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है, वहित मल प्रबंधन और कितने प्रकार के होते हैं ना, मतलब कौन कौन से इसमें स्टेज होते, कौन कौन से स्टेप होते, कौन कौन से प्रक्रियाओं से गुजरता है। वहित मल एक्चुअली बोल सकते जो गंदा पानी होता है ना, वह वो जो नाला का पानी, उसकी सफाई, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, कि उसका ट्रीटमेंट कितने चरणों में होता है। पहले उसका कंकड़ पत्थर निकालेंगे, फिर उसको पानी थोड़ा बोलेंगे कि हाँ भाई साफा हो रहा है, फिर उसमें कुछ केमिकल मिलाते हैं, फिर उसको पानी सफेद साफा करते हैं, फिर वो डालते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे बनता है बायोगैस उत्पन्न, ठीक है, जो गोबर गैस होता है उससे कैसे बनता है, उसमें सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है, वही मल में सूक्ष्म जीव, सब में इसमें याद रखना कि सब में बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। बायोगैस की बात करें उसमें सबसे ज्यादा मेथेनो, ठीक है, मेथेनोजेन बैक्टीरिया के द्वारा क्या होती है, गोबर गैस, गोबर क्या होता है इतना गंदा, इस मतलब एक तरह से उसकी अलग स्मेल होती है। वही मल में भी बहुत सारे जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को साफ करते हैं। इसमें भी आपको बीओडी के बारे में थोड़ा देख लेना, ठीक है, इसमें भी बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देख लेना। एक तो आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी होता है ना, उसको भी देख लेना। उसके बाद आता है नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 की बातें करें, ठीक है, ध्यान दें, यूनिट 4 की बात करें, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग की बात करें, यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये हर बार पूछ देता है, ठीक है, हर बार पूछता है, किसी भी ईयर का उठा के देखो। और यहाँ से क्वेश्चंस किस पे बनते हैं, आपका पुनर्योगित डीएनए तकनीक पे, ठीक है, और डीएनए टेक्नोलॉजी भी बनते हैं कि भाई डीएनए तकनीक हम लोग कैसे कैसे प्लांटों में बात करें, ठीक है, और मनुष्यों में कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर प्रश्न बनता है। फिर इसमें भी बनता है कि भाई एंजाइम जो आपका डीएनए है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रतिबंधन एंजाइम किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है, इस पे भी आपके प्रश्न बनते हैं। या तो वैक्सीनेशन हम लोग जो बनाते हैं, ठीक है, उसमें कैसे प्रतिबंधन एंजाइम का इस्तेमाल, एक्चुअली ये होता है आपका डीएनए कट करने के लिए, ठीक है, डीएनए को कट करने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, और जोड़ने के लिए क्या करते हैं, लाइगेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका, जोड़ने के लिए हम लोग लाइगेज का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। प्रतिबंधन में भी क्या है, इसी प्रकार में भाई, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस क्या है और एंडो क्या है, ठीक है, दो होते हैं इसमें, या तो इसे आरडीएनए भी कहते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा था, मैं बात करूं किस बोर्ड का था वो क्वेश्चन, शायद यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था कि आरडीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। एक नंबर का क्वेश्चन था, सोचो माइनर चीजें भी पूछ देता है यहाँ से। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है पीसीआर के बारे में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, क्या होता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है, श्रृंखला अभिक्रिया। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको पूछता है एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इससे पूछता है। और एक क्वेश्चन आपको पूछता है जेर इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या होता है, विद्युत इलेक्ट्रो अपघटन, इससे भी क्या होता है, क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका जैव प्रौद्योगिकी उसके अनुप्रयोग, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इसमें से क्या पूछता है, और इसमें आपको क्वेश्चन इससे बनता है कि जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं, जिसमें आपका बोलता है बीटी कॉटन क्या है, गोल्डन राइस क्या है, इस पे अलग से क्वेश्चन बना है कि बीटी कॉटन किसे कहते हैं, ठीक है, या तो गोल्डन राइस क्या है, उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, ठीक है, कैरोटीन होती है, जिसमें क्या होती है आपकी विटामिन, बोल सकते हैं विटामिन ए की आपूर्ति पूरी करती है। जीएम क्रॉप्स के बारे में पूछा, जीएम क्रॉप्स किसे कहते हैं, इसमें इसके एग्जाम्पल के साथ इसे समझाइए उदाहरण के साथ, तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनते हैं। उसके बाद एक प्रश्न बनता है जीन चिकित्सा के, जीन चिकित्सा किसे कहते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से रोगों के निदान के लिए कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न बनता है। उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करें, जिसमें सीप काऊ, इससे पता भाई कौन कौन से ट्रांसजेनिक आपके जंतु हैं, किसमें हम लोग बदलाव कर सकते हैं, और अभी तक किसमें, तो एक है रोजी गाय के बारे में पूछा है 1-2 बार, ठीक है। और उसके बाद आता है यूनिट नंबर 5। अगर यूनिट 5 की बातें करें, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जिसमें आपका चैप्टर 13 की बातें करें, जीव और समष्टियां, जहां से इस यूनिट पूरे से बता 14 नंबर का, और सबसे इजी लगता है मुझे यही, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछता है भाई अनुकूलन
सबसे आसान सा भाई अनुकूलन पारिस्थितिकी, जहाँ पे क्या हो फेवरेबल कंडीशन हो सब कुछ। उसके बाद क्वेश्चन बनता है जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। उसमें भी आपका बोल सकता है, अगर मैं पॉपुलेशन वृद्धि या तो इसे समष्टि वृद्धि के नाम से भी आता है, इसको जो जनसंख्या वृद्धि है ना, इसको हम लोग समष्टि वृद्धि, ठीक है। क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनता है और कई बार क्वेश्चन बना है कि समष्टि वृद्धि क्या है, या तो इसी में क्वेश्चन बनता है, इसी का है आपका, इसी का भाग है यश वक्र और जे वक्र करके, ठीक है। यश वक्र और जे वक्र करके भी क्या बनता है, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। और इसी का है एक्सपोनेंशियल या तो लॉजिस्टिक फेज की बात करें। एक क्वेश्चन ध्यान देना, यश वक्र को ही क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक बोलते हैं, लॉजिस्टिक वृद्धि बोलते हैं या तो लॉजिस्टिक घात के, इसको भी ध्यान रखना। ये डायरेक्ट ऐसी लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक, ठीक है। तो यश वक्र को ही क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक या तो समभारिक। ध्यान रखना है, प्रश्न आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे ही आपके क्या होते हैं, बनते हैं। उसके बाद चैप्टर 14 की बात करें पारितंत्र की, ठीक है। चैप्टर 14 की बात करें, पारितंत्र की बात करें, जिसमें आपको प्रश्न देखने को मिलता है खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं और खाद्य जाल किसे कहते हैं, ठीक है। जो आपको एक जीव दूसरे जीव को, प्लांट को खाता है, फिर उसको कौन खाता है, उसको कौन खाता है, एक श्रृंखला बनती है। खाद्य जाल मतलब वो उसको भी खा सकता है, वो उसको भी खा सकता है, वो उसको। मनुष्यों की बात करें, वो लगभग बोल सकते सर्वाहारी होता है भाई, जो मिला खा लिया, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करता है, यहां से भी आपके प्रश्न क्या होते बनते। और इसमें क्या करना, ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में आपको फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है, ठीक है। बनाओगे तो नंबर बढ़िया मिलता है। अब फूड चैन बनाओ, बस लिख के छोड़ मत दो, उसमें नाम लिख दो फूड चैन में कि भाई ये घास है, इसको खाएगा बकरी, बकरी को मनुष्य। एक फ्लो चार्ट बना दो अच्छे से, नाम नाम लिख के, डायग्राम जाने की जरूरत नहीं, कि नाम लिख दो। उसके बाद ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो, उसमें 10% की लॉ पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है और क्वेश्चन में पूछा है 10% लॉ किसे कहते हैं, ठीक है। फिर पोषक चक्र में कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि भाई कार्बन चक्र क्या है, फ्लो चार्ट के दौरान में कार्बन कहाँ कहाँ से हमें प्रकृति में प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन चक्र की बात करता है कि नाइट्रोजन हमें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्राप्त होते हैं। फास्फोरस साइकिल, ये 3 साइकिल है जो आपके क्या पूछता है एग्जाम में, बनते हैं यहाँ से। क्लियर यहाँ तक आप सभी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जैव विविधता एवं संरक्षण की, ठीक है। जैव विविधता एवं संरक्षण की बातें करें, यहां से आपके बात करें जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, इससे प्रश्न बनता है। जैव विविधता के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं आपके हॉट स्पॉट क्या होते हैं, ठीक है। हॉट स्पॉट से भी क्या बनते हैं आपके प्रश्न बनते हैं, और कितने होते हैं ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है। या तो हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, और या अगर बात करें भारत में कितने हैं हॉटस्पॉट अभी तक, इसकी करंट डाटा बदलती रहती, तो आप एनसीईआरटी के हिसाब से लिखना। उसके संरक्षण क्या होता है, संरक्षण में इन सीटू और एक्स सीटू, ये ध्यान रखना। संरक्षण में क्वेश्चन पूछा है भाई संरक्षण किसे कहते हैं और इन सीटू और एक्स सीटू क्या है। इस या तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बनते कि इन सीटू संरक्षण किसे कहते हैं या तो एक्स सीटू संरक्षण किसे कहते हैं। तो ये चीजें आप थोड़ा सा फोकस करके रखना। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अगर इसकी पीडीएफ की बात करें तो परेशान मत होना, ये पूरा पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप क्या है कि बिहार अल्फा, ठीक है, बिहार बोर्ड अल्फा इंस्टीट्यूट करके 2026 करके आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पे आप इसका क्या करना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं अभी थोड़ी देर आपको दिखा दूंगी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद लास्ट चैप्टर आपका है, आपका बात करें पर्यावरण के मुद्दे, ठीक है। अंतिम चैप्टर इसका है पर्यावरण के मुद्दे, जिसमें है प्रदूषण, ठीक है, पॉलिनेशन की बात करें, जिसमें आपका एयर पॉल्यूशन, वाटर, सॉइल, नॉइज। नॉइज मतलब जो आवाज शोरगुल होता है उससे भी पॉल्यूशन। सबसे इजी मैंने बोला ना, ये जो लास्ट यूनिट है बस मतलब होता है नंबर रखा गया, ले लो फटाफट, इसको एक बार 2 बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है आपका ग्लोबल, वैश्विक उष्मायन या फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है। मतलब हमारी पृथ्वी इतनी तेज गर्म हो रही, इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, सारे गैसेस के कारण पृथ्वी गर्म हो रही, जिससे क्या होती, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं क्वेश्चंस बनते हैं। फिर ओजोन डिस्पर्शन की बात करते हैं, जिसमें क्या होती है ओजोन क्षरण, कि ओजोन जो परत है जो आपका सनलाइट को आने से रोकती है, वो क्यों आपका क्षरण मतलब वो खत्म क्यों हो रहा है, उससे क्या क्या लाभ है, मतलब सॉरी ओजोन क्षरण से क्या लाभ होता है, क्या हानि, या फिर किस कारण से ये डिस्ट्रॉय हो रही है। क्वेश्चंस यहाँ से ऐसे बनते हैं, समझ में आया। क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं वो भी समझ, बस टॉपिक मैं नहीं क्लियर करवा रही कि बस आप टॉपिक क्लियर कर लो, नहीं, आपको जो चीजें जरूरी है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं यहाँ पे, वो चीजें मैं आपको मैं क्लियर करवा रही हूँ। उसके बाद क्वेश्चन आपका बनता है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट,
कि हम लोग जो ठोस चीजें होती जो एक्चुअली अपशिष्ट हो जाती है ना, अब मान लो घरों में बहुत सारी चीजें आप इस्तेमाल करते हो, प्लास्टिक डिब्बा, कंकड़ पत्थर, जो भी चीजें हैं वो एक्चुअली वेस्ट ना, ठोस अपशिष्ट, ठीक है, समझ में आया? उससे भी क्या होता है, उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, उसको संरक्षित मैनेजमेंट कैसे करें, उससे प्रश्न आपके बनते हैं। और ये बस इतना ही था आपका, इसमें 4 टॉपिक था, तो एक बारी मैं पूरा दिखा देती हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। क्लियर है हमारी बातें? ओके, तो फटाफट जिसको लेना है वो ले सकता है, मैं एक बारी पूरा दिखा दूंगी। ठीक रहेगा यहाँ तक? पूरा एक बारी दिखा देना है, आप इसको ले सकते हो, वीडियो पोज करके या फिर रोक के, जैसे भी आपको लेना है ले सकते हो। बाकी तो आप ले ही चुके होगे, इतने तेज तो हो ही आप। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ हम डाल देंगे, पीडीएफ ले लीजिएगा, बाकी कोई और दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसमें तो कोई था ही नहीं। ओके, इसमें 2 तो टॉपिक था, ये 2 टॉपिक और है, मतलब 4 टॉपिक, लगभग सभी में 4 से 5 टॉपिक है। ठीक है, 4 से 5 टॉपिक है जो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी पे ज्यादा फोकस करना है। देखो मैं ऐसी टॉपिक ली हूँ जिससे क्या हो, आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सारे कवर होते हैं। ठीक है, और ये साथ तो आप ले भी सके थे। क्लियर है हमारी बातें यहाँ तक आप सभी को? तो थैंक यू सो मच आप सभी का। ठीक है, इस क्लास के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, नमस्कार। ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में।